नीतीश कुमार ने आपसे उम्मीद पाल रखी थी, फोन भी किया, आपने ही बताया था। तो कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है और एनडीए खेमे में बेचैनी ज्यादा है कि इस बार साथ नहीं मिला कुशवाहा वोटरों का, जबकि नीतीश कुमार भी एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में, सम्राट चौधरी भी एनडीए में। आपकी और नीतीश कुमार की दोस्ती लोकसभा चुनाव तक ही थी कि हाल में ही कोई बातचीत हुई है? जेडीयू की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ बढ़ रहे हैं। मास स्केल पर जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ रहा है और आज भी साथ है, लेकिन जेडीयू में जो कोयरी समाज का नेतृत्व है उसके प्रति एक नया पैसा रुझान कोयरी समाज में नहीं है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई कुशवाहा नेता हैं। अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, उनके साथ एक सेंटिमेंटल संबंध रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे जब सामने आए तो ये बात साफ हो गई, और नतीजों के बाद जिस तरह की बेचैनी एनडीए के खेमे में, जिस तरह के बयान एनडीए के नेताओं की तरफ से या बीजेपी की बैठक से जिस तरह की बात निकलकर सामने आई, उससे ही ये सवाल बड़ा हो गया है कि कुशवाहा वोटर जिसके साथ विधानसभा चुनाव में पड़ रहा उसका भारी होगा। लालू यादव ने क्या कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की है, और क्या एनडीए से कुशवाहा वोट बैंक चिटक गया है? उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रहते कुशवाहा वोटरों को लेकर इतनी बेचैनी, और बीजेपी की बैठक से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कुशवाहा वोटर इंडिया गठबंधन के साथ चले गए, और जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ये कह रहे हैं कुशवाहा लोग स्वार्थी हो गए। लालू यादव ने 7 उम्मीदवार क्या उतार दिए कुशवाहा जाति से, आप उनके साथ चले गए। हमारे साथ नागमणि कुशवाहा है, हम बात करेंगे। कुशवाहा साहब, विधानसभा का चुनाव है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। कुशवाहा वोटरों की साधने की कोशिश हर गठबंधन की तरफ से हो रही है, और इसीलिए हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि नीतीश कुमार अपनी पुरानी तलखी भुलाकर, नीतीश कुमार और आपके रिश्ते कितने तल्ख रहे हैं ये भी सब जानते हैं, लेकिन तलखी भुलाकर नीतीश कुमार आपको साथ ले गए जहानाबाद में आपने मंच साझा किया। हालांकि वो सीट जेडीयू के हाथ में नहीं आई, लेकिन नीतीश कुमार ने आपसे उम्मीद पाल रखी थी, फोन भी किया, आपने ही बताया था। तो कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है और एनडीए खेमे में बेचैनी ज्यादा है कि इस बार साथ नहीं मिला कुशवाहा वोटरों का, जबकि नीतीश कुमार भी एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में, सम्राट चौधरी भी एनडीए में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जो जातीय समीकरण और गोलबंदी आज के तारीख में है, उसमें कोयरी समाज जिसके साथ जाएगा, चाहे इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए का हो, जिसके साथ कुछ कोयरी समाज जाएगा उसका पलड़ा भारी रहेगा बिहार में। साथ ही साथ जो अति पिछड़ा है, यानी कोयरी वोट और अति पिछड़ा वोट जिसके साथ जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। अलग बात है कि अति पिछड़े समाज में बहुत उपजातियां हैं, लेकिन कोयरी समाज का बिहार में कम से कम 10% जनसंख्या है। अलग बात है कि जो जातीय जनगणना हुआ उसमें इस समाज को काफ़ी डिमोरलाइज कराया गया है। मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ इस पॉइंट पर कि बिहार के किसी जिला को उठाइए, किसी प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र में उठाइए, यादव का 14% जो जनसंख्या बताया गया है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ।
लेकिन उसी पैटर्न पर मैं कहना चाहता हूं कि यादव से कोयरी समाज मुश्किल से 2-4% ही कहीं कहीं कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर यादव का 14% दिखाया गया है जनसंख्या और वहाँ मात्र कोयरी समाज को 4% दिखाया गया है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक बातें हैं। ये बिल्कुल इस समाज के साथ घोर अन्याय हुआ है और हम लोग काफ़ी लोगों से इस पॉइंट पर डिस्कस हो रहा है कि क्यों नहीं एक बार पटना गांधी मैदान में कोयरी समाज का शक्ति प्रदर्शन करें और उससे साबित हो जाए कि वास्तव में कोयरी समाज का जनसंख्या 4% नहीं है बल्कि कम से कम 10% है। एक सवाल यह भी है कि आपकी और नीतीश कुमार की दोस्ती लोकसभा चुनाव तक ही थी कि हाल में ही कोई बातचीत हुई है? जेडीयू की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें मुझे दो ही बात मुख्य रूप से कहना है कि एनडीए में जो बीजेपी और जेडीयू खास करके जो दो पार्टनर हैं, जो कोयरी समाज है मास स्केल पर जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ रहा है और आज भी साथ है। लेकिन जेडीयू में जो कोयरी समाज का नेतृत्व है उसके प्रति एक नया पैसा रुझान कोयरी समाज में नहीं है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई कुशवाहा नेता हैं। यही कारण है कि कोयरी समाज का भी वोट 50% एनडीए को गया और 50% इंडिया को गया। उसी तरह से लालू यादव जी ने जो जातीय गोलबंदी किया उनके साथ मुस्लिम और यादव समाज तो बिल्कुल साथ है ही। कोयरी समाज से भी 4 राजद की ओर से और 3 लेफ्ट पार्टियों की ओर से इन्होंने उम्मीदवार लोकसभा में दिया। उसी का परिणाम हुआ कि कोयरी समाज में वोट का डिवीजन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लालू जी जिस क्षेत्र में कोयरी समाज को उम्मीदवार बनाए वहाँ तो कोयरी समाज का 60-70% वोट उनको जरूर मिला, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रभाव दूसरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया। उसका कारण यह है कि कोयरी में कोई लालू जी के यहाँ लीडर नहीं है। लीडर से मास स्केल पर वोट मिलता है, लीडर का असर पूरे बिहार पर होता है, लेकिन लालू जी के यहाँ जो भी लीडरशिप है वह बिल्कुल सीमित क्षेत्र में सीमित है। इसलिए लालू जी के साथ भी मास कुशवाहा इसलिए नहीं गया और भविष्य में भी नहीं जाएगा क्योंकि इनके पास लीडर नहीं है। नीतीश कुमार से फिर बातचीत हुई कि नहीं? इसलिए मेरा साफ साफ कहना है, अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, उनके साथ एक सेंटिमेंटल संबंध रहा है। उनको मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, पूरा बिहार जानता है। तो उनके प्रति मेरा बहुत एक श्रद्धा है। जब जब नीतीश कुमार जी संकट में आए, यानी लोकसभा या असेंबली का चुनाव हुआ, हमने आउट ऑफ वे नीतीश कुमार को समर्थन दिया बिना शर्त का। लेकिन नीतीश कुमार जी से अभी तक कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी से बातचीत होगी, उसके बाद ही हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और मुझे विश्वास है
कि नीतीश कुमार जी से बातचीत होगी तो कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर निकलेगा। ये मुझे विश्वास है। जी। लेकिन साथ ही साथ लालू जी और तेजस्वी यादव जी को बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि गलतफहमी में मत रहें। ये अगर 6-7 टिकट कोरी समाज के वैसे लोग को दिया जो सिर्फ हाथ उठाने के अलावा उनका कोई काम नहीं है, समाज में उनका कोई वैल्यू नहीं है, वर्चस्व नहीं है, इसलिए लालू जी अगर चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत बने तो सुटेबल कोयरी का नेतृत्व को लेना पड़ेगा, तभी उनकी पार्टी असेंबली के टाइम में फ्लोरिश करेगी। अदरवाइज जो स्थिति है उसमें वो टाइम फिक्स हो जाएगा।